अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, आपका नाम? हसन अली अत्तारी। हसन भाई, इस्लामिक सवाल करेंगे आपसे, इजाज़त है? इजाज़त है। माशाअल्लाह, अगर याद हो तो बता देना, इंशाअल्लाह फिर हम बता देंगे। अच्छा, ये बताएं कि कुरान पाक में कितने पारे हैं? कुरान पाक में 30 पारे हैं। माशाअल्लाह, 30 पारे हैं। 30वें पारे का नाम? 30वें पारे का नाम अम्मा पारा है। अम्मा पारा है, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कुरान का लफ्ज़ी माना क्या होता है? कुरान का लफ्ज़ी माना? कुरान का लफ्ज़ी माना पता नहीं है मेरे को। थोड़ा ज़हनी आस में से सोचें, आसान है बहुत। जहन में नहीं आ रहा अभी। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है? कुरान पाक। तो इसका लफ्ज़ी माना यही है, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान का मतलब क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। माशाल्लाह, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश भाई, माशाल्लाह। एक मिनट रुकिए, अगर आपको पता हो तो बता देना, नहीं तो इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। देखिए, ये तो सवाब का काम है, इल्म दीन सीखने के लिए। जिनसे भी जो सीखेंगे उनको भी आपको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ये बताएं कि हमारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका क्या नाम है? अस्सलामु अलैकुम। सलाउद्दीन। तो इनायत भाई, माशाल्लाह। इनायत भाई, कलमा सुना है? पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। अच्छा, कलमे का मतलब पता है आपको? नहीं। कलमे का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। क्या मतलब होता है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। भूल गया यार। मोहम्मद मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बंदे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि फजर की नमाज़ में कितनी रकात होती है? अब नमाज पढ़ने नहीं जाते। कि नमाज़ तो पढ़ना ज़रूरी है ना। देखिए, नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और नमाज़ पढ़ने की बड़ी बरकतें भी होती है। चले मैं बता देता हूँ आपको। फ़जर की नमाज़ में 4 रकात नमाज़ होती है। फ़जर की नमाज़ में कितनी होती है? 4 रकात होती है। 2 फ़र्ज़ 2 सुन्नत। कितनी? 2 फ़र्ज़ 2 सुन्नत। माशाल्लाह। ज़ोहर की पता है आपको? 8। नहीं, सोचिए थोड़ा। ज़ोहर में कितनी? 12। माशाल्लाह, 12 होती है। कौन कौन सी? 2 फ़र्ज 2 निफिल। 2 फ़र्ज़ तो सिर्फ फ़जर की नमाज़ में होते हैं। चले माशाल्लाह, मैं बता देता हूँ। ज़ोहर की नमाज़ में 12 रकात होती है। 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत 2 निफिल। कौन कौन सी? 4 फ़र्ज 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज, फिर 2 सुन्नत और 2 निफिल। 2 सुन्नत 2 निफिल। माशाल्लाह, ये याद रखना है ना। असर की नमाज़ में 8 रकात होती है। माशाल्लाह। कौन कौन सी? ये याद नहीं यार। चले मैं बता देता हूँ, सिखाने के लिए आए माशाल्लाह। 8 रकात ये होती है, 4 फ़र्ज़ और 4 सुन्नत, यानी 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़। क्यों, कितनी होती है? 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़। 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। और मगरिब की नमाज़ में? नमाज़ पढ़ने नहीं जाता भजन में। चले माशाल्लाह, मैं आपको पूरी रकात बता देता हूँ। मगरिब की नमाज़ में 7 रकात नमाज़ होती है। कितनी होती है? 7। ये बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है हमें। 3 फ़र्ज़ 3 फ़र्ज 2 सुन्नत 2 सुन्नत और 2 निफिल। 2 निफिल। माशाल्लाह। और ईशा की नमाज़ में 17 रकात नमाज़ होती है। कितनी? 17 रख। ईशा में 17 होती है। 4 सुन्नत 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 4 फ़र्ज 2 सुन्नत 2 सुन्नत 2 निफिल, 2 निफिल। फिर 3 वित्र 3 वित्र 2 निफिल। 2 निफिल। फजर में कितनी होती है? 4। ज़ोहर में 12। माशाल्लाह। असर में 8 रकात माशाल्लाह। और मगरिब में 7 रकात। ईशा में 17। माशाल्लाह। इसको याद रखना है ना, आप जा सकते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद अबूज़र। मोहम्मद अबूज़र 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 भाई, माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान भाई, माशाल्लाह। आपका नाम? नाम क्या है आपका? फिलहाल बिलाल भाई, माशाल्लाह। हमारा इस्लामिक सवाल जवाब का कंटेंट हम इस्लामिक सवाल करते हैं। अगर आपको मालूम हो तो बता देना, नहीं हो तो इंशाल्लाह हम बताएंगे इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, ये बताएं कि 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मौक़दा कौन सी नमाज में होती है? गैर मौक़दा 4 सुन्नत। वो ईशा और असर। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। ईशा के में होती है
और असर में होती है। 3 फ़र्ज़ कौन सी नमाज में होते हैं आप बताएं? मगरिब। मगरिब की नमाज में, माशाल्लाह। और 3 रकात नमाज और कौन सी नमाज में होती है? मैंने पता कौन है यार, आप बताएं। ईसा वित्र ईशा में होती है, माशाल्लाह। कौन सी? वित्र। वित्र की नमाज, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें ना रुकू है ना सुजूद है, यानी रुकू सुजूद कुछ नहीं है? जनाजे की नमाज। जनाजे की नमाज है, माशाल्लाह। आपको तरीका पता है जनाजे की नमाज का? नहीं आप बताएं जनाजे की नमाज कैसे पढ़ते हैं? मुझे अनपढ़ जो, मैं तो कहीं आ गया। चले कोई बात नहीं, हम बताएंगे इंशाल्लाह। आप बताएं। नहीं। ठीक है, जनाजे की नमाज के लिए तरीका, अच्छा जो याद है वो बता दें। मतलब वो पहले वो सुबहानकल्लाहुम्मा जो होता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। चलिए एक काम करें, जो पढ़ते हो ना बताएं, शुरू से बता दीजिए। ऐसे 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 करते हैं सिर्फ। पहले तकबीर होती है, तकबीर के बाद में फिर सुबहाना सना होती है, सना के बाद में फिर अलहम्दु शरीफ, फिर दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद में दुआ पढ़ी जाती है, वो होती है। नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। चलिए मैं बताता हूँ। नियत इस तरीके से करेंगे आप। नियत की मैंने इस नमाज जनाजा की वास्ते अल्लाह ताला के लिए, दुआ इस मैयत के लिए। इमाम साहब के पीछे अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। फिर हमें सना पढ़नी है। सना में चेंजिंग ये है, व ताला जद्दुका के बाद वजल्ला सनाओ का क्या करना है? वजल्ला सनाओ का ऐड करना है। फिर उसके बाद इमाम साहब तकबीर बोलेंगे तो हमें भी क्या करना है? तकबीर बोलना है। फिर उसके बाद हमें दुरूद इब्राहिम पढ़नी, क्या पढ़ना है? दुरूद इब्राहिम, दूसरी तकबीर में, माशाल्लाह। फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे, तो उस तकबीर के हमें मैयत के लिए दुआ पढ़नी है। उसके अंदर क्या पढ़ना है? मैयत के लिए दुआ। मैयत के लिए दुआ पढ़नी है। अगर किसी को दुआ याद ना हो तो अल्हम्दु शरीफ वो दुआ की नियत से पढ़ सकता है, या अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ सकता है। फिर इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे और तकबीर कहकर हाथ छोड़ देंगे और दोनों तरफ सलाम फिर देंगे। इतना ज़्यादा आसान होता है। अगर किसी को कुछ याद भी नहीं है तो सना पढ़ ले, वजल्ला सनाओ का ऐड कर ले। दुरूद इब्राहिम हम नमाज में पढ़ते हैं, और तीसरी रकात के अंदर क्या करेगा वो? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया अल्हम्दु शरीफ को दुआ की नियत से पढ़ देगा। माशाल्लाह नमाज जनाजा पढ़ना ये बहुत सवाब का काम है। अच्छा ये नमाज जनाजा पढ़ना क्या है? फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है? आप बताएं। वाजिब है, वाजिब। फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ किफ़ाया। नमाज जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब होता है कि किसी का इंतकाल हुआ तो अब जिन जिन लोगों को खबर पहुँची ना, उन लोगों में से अगर किसी एक ने भी पढ़ ली ना तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, और अगर किसी एक ने भी नहीं पढ़ी तो सब गुनाहगार होंगे, माशाल्लाह। अच्छा एक और कुरान पाक से सवाल करते हैं। ये बताएं कि कुरान पाक में यासीन और ताहा किसको कहा गया है? कुरान पाक में यासीन और ताहा किसको कहा गया है? आप बताएं। मुझे नहीं पता, थोड़ा सा ज़हन लगाएं, माशाल्लाह बता सकते हैं आप बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने यासीन ताहा माशाल्लाह अलकाब से नवाजा। अच्छा ये बताएं कि कुरान पाक में किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? खजूर। जी नहीं, खजूर भी मुबारक दरख्त है, लेकिन कुरान पाक में किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा है? आप दिमाग लगाएं। माशाल्लाह उस दरख्त का तेल भी आता है। अब थोड़ा सा सोचिए। हाँ अरब में भी मिलता है वो, यहाँ बहुत फेमस तेल है वो। हाँ जैतून का तेल। जैतून, उस दरख्त का नाम जैतून है जिसको कुरान पाक में मुबारक दरख्त कहा गया है, माशाल्लाह। अच्छा बताएं कि सबसे पहले औरतों में ईमान कौन लाया? हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। माशाल्लाह हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इमाम हुसैन के वालिद का क्या नाम है? किन के बेटे हैं ये? अली मुर्तज़ा। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा ये बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की नानी का क्या नाम है? हज़रत क्या नाम था, नाम भूल गया मैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की नानी का नाम? कोई नहीं, मतलब मुझे याद। चले कोई बात नहीं, आप बताएं। हज़रत खदीजतुल कुबरा। हाँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये इमाम हुसैन की क्या है? नानी है, माशाल्लाह, जिन्होंने सबसे पहले ईमान कबूल किया, माशाल्लाह। अच्छा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी जोज़ा मोहतरमा का नाम? जी हमारे नबी की सबसे छोटी जोज़ा मोहतरमा का नाम? अम्मा आयशा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, माशाल्लाह बहुत सही जवाब। अच्छा ये बताएं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर रुकू में जाते हैं तो रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? सुभान रब्बी अल अज़ीम। माशाल्लाह सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में क्या पढ़ते हैं?
मैंने पढ़े कोई नहीं, मैं पढ़ दूँ। लेकिन नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है तो हमें याद होना चाहिए माशाल्लाह, इसलिए तो हम सीखने के लिए, काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं होता तो हम सोशल मीडिया पे वीडियो बना कर अपलोड करते हैं ताकि जिनको याद ही नहीं वो भी सीख सकें माशाल्लाह। आप बताएं क्या पढ़ते हैं सजदे में? सुभान रब्बियल आला। शान रब्बियल आला, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि नमाज में एक रकात जैसे 4 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हर रकात में कुछ आयत का पढ़ना फ़र्ज़ होता है, तो कितनी आयत का पढ़ना फ़र्ज़ है कम से कम? 3 आयत का। आप बताएं कम से कम कितनी आयत का पढ़ना फ़र्ज़ है? एक या दो, मुझे कम पता नहीं। दोनों में से बताएं, 1 या 2 है? 1। हाँ माशाल्लाह, कुरान पाक की कम से कम 1 आयत का पढ़ना फ़र्ज़ है। और चूँकि अलहम्दु शरीफ पढ़ना ये वाजिब है, और कम से कम सूरत कितनी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए? 3 आयत के बराबर। कम से कम 3 आयत हो, और अगर एक बड़ी सूरत हो 3 आयत के बराबर हो तो क्या उसको पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं। हाँ माशाल्लाह उसको भी पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह इस्लामिक सवाल जवाब का जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अल्लाह पाक आपके इल्म में अमल में खूब बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। आप तो पढ़ने के लिए भी आए बाहर से, कहाँ से हैं आप? हम यूपी मुरादाबाद। यूपी मुरादाबाद से माशाल्लाह। आप? यूपी से ही हैं। यूपी से माशाल्लाह। दोनों मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह बात बरकत अता फरमाए, जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए अल्लाह पाक उस मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए माशाल्लाह। आप भी इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखकर और भी लोग इल्म दीन सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।